नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं आत्मा के बारे और हमारा जन्म और ब्रह्मांड का कनेक्शन और भगवान की का सत्य के बारे। तो हमारा जन्म जो होता है वो माता और पिताजी से इन दिमाग के माध्यम से ही ये सब दिमाग ही करते हैं और शरीर। तो इस माता और पिताजी के खून से उनका मिलन से खून के मिलन से एक जीव बनते हैं। तो सोचिए दिमाग में कितना शक्ति है कि दिमाग नए जीव का भी उत्पत्ति कर सकते हैं। इसीलिए तो मन को ही भगवान भी कहा जाता है। और फिर माँ जी के कोख में सबसे पहले दिमाग विकसित होता है, फिर दिमाग पूरा शरीर को विकसित करके बनाते हैं। और हमारा जो बूटी होते हैं वो बूटी से ही हम शरीर के अंदर आहार ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हम विकास होने के बाद 9 महीना के बाद माँ जी के कोख की दुनिया से इस ब्रह्मांड की दुनिया में जन्म लेते हैं। तो जिस वक्त जन्म लेते हैं उस समय हम सब इस प्रकृति के वातावरण में ढलने लगते हैं। ऐसे तो उससे पहले से ही हमार सबका कनेक्शन, हमारा पीढ़ियों का जो कर्म है उनका खून से ही तो हम बने हैं। तो हमारे पिछले पीढ़ियां जो कर्म किए हैं उनका वो कर्म खून में चली आती हैं। तो उन कर्मों से ही हम बनते हैं। इसीलिए हमारे अंदर पूर्वजों का जो गुण होते हैं वो होते हैं, क्योंकि वही खून हम सबके अंदर होता है जो हमारे पूर्वज हैं। तो इस तरह से जब जन्म होता है तब जिस तरह से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, सभी ग्रह जिस तरह से चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य भी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहे हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड जिस गति से गतिमान है, उस वक्त जब हमारा जन्म इस ब्रह्मांड में हो जाता है तो ये सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, पूरा ब्रह्मांड उसी समय से हम पे असर करने लगती हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र जो है उसमें हमारा भविष्यवाणियाँ होती हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। ये सब साइंस है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र हुआ, फिर जितने भी ये सब अध्यात्म में दिया हुआ है हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्र में, ये सब महा साइंस है, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान को समझा गया है, ब्रह्मांड को समझा गया है, रिसर्च किया गया है। अनेक साधुएं अपने जीवन में पूरा जीवन तक बलिदान दिए हैं एक एक रिसर्च को करने के लिए। और इतना ज़्यादा ज्ञान हमारे पुराणों, ग्रंथों, वेदों, शास्त्रों, ये सब में रिसर्च के माध्यम से इतने सारे जो ज्ञान दिए हुए हैं, इस सब का अध्ययन तो विदेशों में कराया जाता है, पर हमारे देश में अज्ञान का अकाल पड़ा हुआ है। क्योंकि हम धर्म ये सब को सिर्फ पूजा पाठ का माध्यम समझते हैं। और हमारे देश में विदेशी लोग आए, वे इस ज्ञान को समझ पाए
और वे इतने रिसर्च कर पाए। पर क्या हमारा देश इतना पिछड़ा क्यों होते चला गया उस वक्त? क्योंकि जाति धर्म में ही अगर लड़ते रहेंगे संसार में, तो ये जो ज्ञान का जो गंगाएं हैं हमारे वेदों पुराणों में, अनेक साधुओं द्वारा दिया गया रिसर्च, ये सब सत्य हैं। लोग कहते हैं भगवान है तो कहाँ है, दिखते नहीं है। आखिर दिखते तो हवा भी नहीं है, तो क्या हवा नहीं है ऐसा मान सकते हैं क्या? दिखते तो सूर्य से आने वाला हमारे तक किरण भी नहीं दिखते हैं, पर उनका धूप तो हमारे तक पहुंचते हैं। इसी तरह कभी कभी जो चीज़ नहीं दिखता है उसे महसूस किया जा सकता है, और भगवान सच में है। ये यूनिवर्स जो काम करते हैं ना, ये आपस में सब कुछ कनेक्शन है। हमारी आवाज़ यूनिवर्स तक जाती है, और जो हम लोग भेजते हैं, जो हम लोग कर्म करते हैं, उसी के आधार पर हम लोग पाते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें जानेंगे आगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई। धन्यवाद।